भाई पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ਤੁਸੀਂ यूके तो आए हो कैसा लगा ਕੀ ਚੈलेंज ਹੈ प्रोसीजर हो बिल्कुल ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐ ਨਾ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ हाँ, बिल्कुल, इंटरव्यू बिल्कुल। ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕੀ क्वेश्चन पूछे गए की डॉलर जीत गया इसके बारे में बताएं आपके पैसे पूरे हो मुझे लग रहा गए है ख्वाब मुझे लग रहा है मैं ख्वाब जी रहा हूँ ये हकीकत नहीं वैसे ही लगा है जैसे मैं इंग्लैंड में ही फिर रहा हूँ अच्छा और स्पेशली मैनहट्टन में तो जैसे गैस सिलेंडर लगवाया अमेरिका में गैस डलवानी है जो भी डलवानी है डीजल मतलब कि उसको गैस क्या जैसे यहाँ पे $1 का हमारे नोट $1 का, है हाँ। हाँ, वहाँ पे 5 पाउंड का छोटा नोट है और सबसे बड़ा 50 डिफरेंट हाँ, स्टेट्स हाँ, हैं हाँ, कैलिफोर्निया टेक्सास नेवाडा यूटा हाँ। यूके में क्या हिसाब है वो ये लाइक मतलब कि अब जैसा यूके है हाँ। पहले तो ये थोड़ा सा क्लियर करते यूके इंग्लैंड की क्या चीज अच्छा, क्या थोड़ा सा जैसे हाँ। आपने अमेरिका में भी काफी साल गुजारे हैं इधर भी अब आप कुछ यूके में अमेरिका में तो चल वहाँ पे देखी थी अच्छा। यूके में रहते हुए मुझे कभी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती पीली तो बच्चे स्कूल कितना जाते हैं बच्चे पेरेंट्स ही छोड़ने जाते हैं पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं क्योंकि हर स्कूल इतना करीब करीब रेडियस में ये तो आपको समझा रहा हूँ कि वहाँ की मशर्ट इस तरह की बड़ी सी होती है छुरी सी तो वो लोगों ने मैं समझ गया, ये समझ गया। जैकेट के अंदर हाँ जी दोस्तों उम्मीद करना ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਆ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਓਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਈਫ ਤੇ ਯੂਕੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ अगली वीडियो च आएगा जुनेद भाई की यार ठीक है बहुत शुक्रिया बिल्कुल ठीक ठाक पहले सबसे पहले बहुत शुक्रिया यहाँ पे होस्ट करने के लिए नहीं नो प्रॉब्लम एक और गल मैं क्लियर करता जावां मिक्स ये वीडियो होएगी उर्दू भी होएगी विच पंजाबी भी जुनेद भाई पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहांगा कि ਤੁਸੀਂ यूके तो आए हो कैसा लगा यूएस ਤੇ जरा ब्रीफली दस दियो कि डिफरेंस अच्छा तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा यूएस आके एक्सपेक्टेशन कुछ थोड़ी सी डिफरेंट थी कुछ यूएस के बारे में बंदा आते हुए सोचता है कि यार ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾ ਲਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮਿੰਗ এনवायरमेंट न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया न्यू जर्सी जिथे भी मैं ट्रैवल ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਆ ਇਤਨੀ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਿਗਮਾ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੇ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ अच्छा हले तक मैं बिल्कुल मिस नहीं कर रहा क्योंकि आन दी एक्साइटमेंट फिर इतने वर्ल्ड कप मैचेस न्यूयॉर्क न्यू जर्सी हुन कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को इस तरह का बिजी स्केड्यूल कि हले तो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर रहा हले तो मैं इस मूवमेंट को इंजॉय कर रहे हैं इतने वर्ल्ड कप बाकी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मुलाकात कोई मेरा ख्याल 9-10 साल बाद हो रही है और भी दोस्त मेरे न्यूयॉर्क मतलब बहुत लॉन्ग टाइम हो गया सी कि मुलाकात नहीं हुई 10-12 साल एक दोस्त ਨਾਲ मेरे 14 साल बाद मुलाकात पर इस तरह के सारा इतना अच्छा है कि हले याद नहीं आ रहा वो शायद टाइम ज्यादा हो तो फिर अच्छा मुझे ये बताएं आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया इसके बारे में बताएं आपके पैसे पूरे हो गए मुझे लग रहा है मैं ख्वाब जी रहा हूँ ये हकीकत नहीं है ये ख्वाब और जो ये हकीकत है पाकिस्तानी टीम पहुंच गई है पाकिस्तान बस ठीक है अच्छा ठीक है सही है यही चाहते थे यही करना चाहते थे क्योंकि यूएस टाइम स्क्वायर भी उन्होंने देख लिया बिल्कुल ठीक है टेक्सास में वो बुल फाइट इधर लोगों को देख लिया यही कुछ होता है वीजा भी लग गया बस ठीक है उन्होंने अब जाके पाकिस्तान एंजॉय कर रहे हैं ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੀ ਗਏ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਕੀ ਯੂਐਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ एटमॉस्फेयर ये जरा सब तो पहले मतलब न्यूयॉर्क तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा है जैसे मैं इंग्लैंड में फिर रहा हूँ
अच्छा। और स्पेशली मैनहट्टन में तो जैसे लगा जैसे सेंट्रल लंदन है, अच्छा। उसी तरह की इमारतें हैं, वही यहाँ पे सबवे उसको बोलते हैं, तो ट्यूब बोलते हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन है, पार्किंग स्लॉट्स बड़े कम है, पैदल लोग ज्यादा चल रहे हैं, मौसम भी थोड़ा सा मिलता जुलता है, जैसे सर्दियों में यहाँ भी सख्त सर्दी होती है, गर्मियों में गर्मी भी। तो वो न्यूयॉर्क में मुझे ऐसे ही लगा जैसे मैं इंग्लैंड में ही हूँ। जब मैं कैलिफोर्निया स्पेशली आया हूँ तो यहाँ आके मुझे लग रहा है मैं अमेरिका है, क्योंकि यहाँ पे एक तो स्पेनिश लैंग्वेज, मैक्सिकन लोग, इस तरह का भी, उसके बाद कल्चरल बड़ा एक और तरह का, हाँ इस तरह की डाइवर्सिटी इंग्लैंड में और तरह की है, वहाँ पे यूरोपियन है, ये वाली नहीं। तो यहाँ एक तो डाइवर्सिटी, ऊपर से मौसम यहाँ का बड़ा अलग है। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी, सैन फ्रांसिस्को गए तो उधर सर्दी, उधर हवा चल रही, उधर बड़ा अच्छा मौसम। तो ये दोनों बड़ा कंट्रास्ट है। न्यूयॉर्क में जो मैंने, या इंग्लैंड के हिसाब से आप पूछ रहे हैं, वहाँ पे एक ही तरह का वेदर ज्यादा इलाके में चलता है, वो इस तरह नहीं होता, और वहाँ का फिर मौसम जो है वो भी और चीज़ है। बट ओवरऑल यहाँ की लाइफ ज़ाहिर है मुख्तलिफ है, वहाँ की थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ है, और उसी बारे में ही अब हम आगे इसको लेके चलते हैं। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने ड्राइव की इधर कि नहीं? नहीं, अभी तक मैंने ड्राइव नहीं की, मैं रिलक्टेंट हूँ काफी, क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइव मैंने जिंदगी में, क्योंकि यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड है, वहाँ पर राइट हैंड है, और यहाँ के रोड्स बड़ी हैं, और मुझे लग रहा है कि इस तरह के एक स्टेट से दूसरी स्टेट तो मैंने अभी तक ड्राइव नहीं, मतलब कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ हाँ ठीक है, जैसे ये क्लियर होगी बात कि वहाँ पे राइट हैंड चलती है, इधर लेफ्ट हैंड। अच्छा, हमारे जिस तरह यहाँ पर होता है माइलेज होती है कि कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क जो है 3000 माइल है, आपके वहाँ किस तरह, लंदन से हीथ्रो या क्या, वो माइलेज? वहाँ पे माइल्स पे है, वहाँ पे भी माइल्स है, वहाँ पे भी माइल्स ही है, वहाँ पे स्पीड लिमिट भी माइल्स में है, गाड़ियों के स्पीडोमीटर भी माइल्स में है, और सारा कुछ माइल्स के हिसाब से वहाँ पे। ठीक है, और जिस तरह हमारे, जिस तरह पाकिस्तान में देसी जुबान में कहते हैं यार पेट्रोल पवा लिया गड्डी च, हमारे यहाँ पे यूज होता है वर्ड गैस। जिस तरह पाकिस्तान च गैस यूज होता है सीएनजी ਲਈ, यार गैस सिलेंडर लवाया। अमेरिका में गैस डलवानी है, जो भी डलवानी है डीजल, मतलब कि उसको गैस कहते हैं। आपके वहाँ क्या कहते हैं? फ्यूल या पेट्रोल कहते हैं, गैस वहाँ पे नहीं कहते। यहाँ पे गैस तो शायद वो गैसोलीन की वजह से शायद कहते हैं। तो ये एक बड़ा शौक होता है, आते ही फौरन आपको अच्छा गैस, तो वो यहाँ की यूएस की ज्यादा टर्म है, यूके में नहीं यूज होती। तो जुनैद भाई, इधर आप मोस्टली जो आप शॉपिंग की है या ट्रैवलिंग किया, क्या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ पे कैश यूज कर रहा हूँ, और ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि मैं यूके में कैश नहीं यूज करता, क्योंकि वहाँ पे हर चीज कार्ड से होती है, ट्रैवलिंग भी कार्ड से, पेट्रोल, खाना पीना, हर चीज कार्ड से होती है। चूंकि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे यहाँ यूएस में बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे कैश ही यूज कर रहा हूँ। कैश यूज, लेकिन वहाँ पे क्रेडिट कार्ड तो चलता ही है। हाँ चलता है, बिल्कुल चलता है, लेकिन ट्रांजेक्शन फीस और वो एक और प्रोसेस होता है, तो मैं इसलिए अभी तो कैश को कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस तरह हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा बिल है डिनोमिनेशन $100 बिल है, आपके भी वहाँ पे? नहीं, वहाँ 50 पाउंड का सबसे बड़ा नोट है। अच्छा, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा नोट 5 पाउंड का है। जैसे यहाँ पे $1 का भी नोट है, हाँ, वहाँ पे 5 पाउंड का छोटा नोट है, और सबसे बड़ा 50 पाउंड का नोट है। अच्छा 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 अच्छा, ये ठीक है, अच्छा सही। इस तरह हमारे तो यहाँ पे जो कॉइन्स होते हैं, उनमें जो सबसे छोटा होता है उसको सेंट कहते हैं, कि 5 सेंट 2 सेंट। आपके भी वो यूज? वहाँ पे पेंस कहते हैं, अच्छा, पेंस, 1p 2p 5p, इस तरह से वो एक वो 100 मिला के, जैसे यहाँ पे सेंट से डॉलर बनता है, वहाँ पे वो पाउंड बनता है। सही हो गया, सही हो गया। तो ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि जिस तरह अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, मतलब कि डिफरेंट स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया, टेक्सास, नेवाडा, यूटा। यूके में क्या हिसाब है वो, ये लाइक मतलब कि अब जैसा यूके है, पहले तो ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं, यूके इंग्लैंड की क्या चीज क्या, थोड़ा सा इसको शॉर्टली बता दें। यूके जिसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, उसमें 4 मुल्क आते हैं। इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है, और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। ठीक है, इन चारों को मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है। अब एक और बात लोग कहते हैं, आयरलैंड, एक और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो अलग है, वो ईयू का पार्ट है। ये 4 कंट्रीज मिला के यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। अच्छा। और इसमें इंग्लैंड जो है उसका कैपिटल लंदन है, तो फिर वहां से ये है। लेकिन ये चारों का अलग जुबान भी है, स्कॉटिश भी है, वेल्श भी है, और आयरिश भी। वो कल्चर्स भी थोड़े से अलग है, और उनमें लेकिन बज़ाहिर यहाँ पर सारा को एक तो इसके लिए सारे टर्म वो ब्रिटिश यूज करते हैं। ब्रिटिश टर्म में ये चारों के लोग आ जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? यूके पाकिस्तान तो नहीं, मतलब किੱਥੋਂ ਆਏ? यूके मैं इंग्लैंड तो लंदन, इंग्लैंड तो आए हो जी, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। यानी ਜਿਹੜੀ क्रिकेट टीम है वो ਤੁਹਾਡੇ मुल्क ਦੀ है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसलिए वो जब ओलंपिक्स वगैरह होते हैं तो उसपे वो ग्रेट ब्रिटेन, अच्छा ग्रेट ब्रिटेन अलग चीज है, एक नई चीज है, एक नई चीज है। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन ओलंपिक्स में आपको ज्यादा नजर आता है। हाँ, वो जीबीआर, तो उसमें इंग्लैंड भी आ जाती है, उसमें वेल्स भी आ जाती है, और नॉर्दर्न आयरलैंड आ जाती है। ओ अच्छा 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 अच्छा, नहीं, उसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है।
और नॉर्दर्न आइलैंड अलग है, तो इसलिए जो पासपोर्ट है ब्रिटिश जिसको बोलते हैं उसके ऊपर लिखा होता है नॉर्दर्न पासपोर्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आइलैंड। जुनेद भाई आपने अमेरिका में भी काफी साल गुजारे हैं, इधर भी अब आप कुछ यूके में, अमेरिका में तो सॉरी यहाँ यूके में भी आप काफी साल से रह रहे हैं, यूएस में भी अब आपका एक्सपीरियंस हो गया है। जो फैमिलीज या देसी मूव होना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री, अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिधर से भी, आप क्या समझते हैं कि अपॉर्चुनिटीज वाइज और इजीली वो कहाँ सेट हो सकते हैं, उनके लिए कहाँ इजी है प्रोसीजर को छोड़ के, यानी लिविंग स्टाइल, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज? अच्छा, इजी का अगर आप पूछ रहे हैं तो इजी का तो जवाब ये है कि इजी तो पाकिस्तान है। सही। अब्रॉड जहाँ पे भी आप रहेंगे वो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा शुरू में। सही। नहीं, इन दोनों मुल्क में तो इन दोनों में अगर मैं आऊँ तो इन दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स मुझे दोनों के नजर आ रहे हैं। अच्छा। इनकम वाइज देखा जाए, कोई लाइफस्टाइल और इन चीज़ों को देखा जाए तो यूएस के पॉइंट्स मुझे लगता है थोड़ा सा आता है कि यहाँ पे लाइफस्टाइल इस लिहाज से बेहतर है कि यहाँ पे थोड़े से घर बड़े हैं, डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे आप रिमोटली भी जाके रह सकते हैं, जो कम जिनमें टैक्स है, जिनमें आप कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, इस तरह के ऑप्शन है। इंग्लैंड में चूंकि छोटा मुल्क है, छोटे घर हैं और एनवायरमेंट, पॉपुलेशन तकरीबन 5-5.5 करोड़ है, यहाँ की हिसाब से मुल्क बहुत छोटा है, एक स्टेट से भी छोटा है, लेकिन यह है कि वहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड है चीज़ें काफ़ी। और इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि वहाँ पे स्कूल बसेस ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती जो यहाँ पीली करती है। मैंने जिंदगी में पहली दफा यहाँ आके देखी, इतने साल यूरोप में रहते हुए मुझे कभी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती पीली। तो बच्चे स्कूल कितना जाते हैं? बच्चे पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं क्योंकि हर स्कूल इतना करीब रेडियस में, ये तो आपको समझा रहा हूँ कि वहाँ की जो टोटल विसिनिटी है वो करीब है, तो हर स्कूल भी 1 माइल के रेडियस के अंदर आपको मिल जाता है। ओके ओके, ठीक। वो जो ज्यादा होता है तो वो प्राइवेट हायर कर लेते हैं, लेकिन ये जो बसेस का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है ये यूके में नहीं है, यूएस में है। ये यूएस में, तो ये अलग चीज है। बाकी कंपैरिजन दोनों के लिहाज से जाहिर है चीजें वहाँ के मुख्तलिफ हैं, यहाँ के मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास इधर का भी कोई बताए ना, प्रोस तो आपने बताया, इधर का भी कोई कॉन्स बताएं आप, जितना टाइम रहे हैं आपको क्या लगता है? यहाँ के कॉन्स, यहाँ के अगर मैं देखूँ वो ये कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को जो मेजर सिटीज है ये बहुत महंगे हैं, यहाँ पे रहना इतना आसान नहीं है। जो मेजर सिटीज के अगर हम न्यूयॉर्क सिटी की बात करें, तो आप वहाँ पे कितना पे कर रहे हैं? मैं तो तकरीबन वहाँ पे इतना ही, क्योंकि मैं लंदन, सेंट्रल लंदन में नहीं रहता, उससे थोड़ा सा बाहर रहता हूँ। जो सेंट्रल लंदन में बंदा रहता है वो बिल्कुल उतना ही पे करता है जितना कोई मैनहट्टन में या सैन फ्रांसिस्को में पे कर रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट 2500 से 3000 एक बेड, 2 बेड, बिल्कुल, इससे भी ज्यादा भी हो सकता है। जो सेंट्रल लंदन है वो इसके 1 बेडरूम का अपार्टमेंट से महंगा भी हो सकता है। सो तकरीबन इनकी वो कॉस्ट ऑफ लिविंग उस लिहाज से बराबर है, लेकिन जो छोटे सिटीज हैं, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रिस्टल वगैरह, यहाँ पे ये कि देसी कम्युनिटी काफी ज्यादा है। तो अगर आप पाकिस्तान का माहौल चाहते हैं तो वहाँ बर्मिंघम और मैनचेस्टर। जुनेद भाई, इस तरह एक बड़ा इशू काफी अरसे से चल रहा है गन वायलेंस का अमेरिका में। लाइसेंस गन लोग अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं, इसके बारे में आप जरा यूके का प्रोस्पेक्टिव जरा बताएं, क्या है वहाँ पर? क्या ये बहुत ही ये ऐसी चीज है कि जिसके बारे में मुझे यूके से जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे हर बंदे ने बहुत ज्यादा डराया और मुझे वो किया कि आपने वहाँ पे इस चीज से बड़ा बच के रहना, वहाँ पे हर बंदे गन कैरी करता है। ऐसी केड़ा इतने नाल लेके ये तो यही अपनी सेफ्टी के लिए लोगों ने रखी है। यूके वहाँ पे ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ तो पुलिस के पास भी कोई गन नहीं होती। तो इसलिए उन लोगों ने कई गोरे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हो सकता है गन पकड़ना तो दूर देखी भी ना हो, ऐसे कई लोग वहाँ पे, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब तबाही के सारा इंग्लैंड और वो हो गया तो उसके बाद से गन और इन चीजों से ओवरऑल ही ये वैसे प्लस पॉइंट है यूके तो वहाँ पे सेल्फ डिफेंस के लिए भी आप गन नहीं रख सकते क्योंकि पुलिस के पास भी गन। लेकिन ये हो नहीं सकता कि वहाँ पर क्राइम ना होता हो, क्राइम तो वो फिर किस मतलब कि जिसने इधर मर्डर होते हैं, वहाँ पे भी क्राइम होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल होते हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी नाइफ क्राइम होता है। ओह अच्छा, ओके। मशेट इस तरह की बड़ी सी होती है, छुरी सी, तो वो लोगों ने जैकेट के अंदर या ट्राउजर के अंदर, वो लीगल है या है? नहीं, बिल्कुल वो भी इलीगल है। और वो अगर पुलिस को शक हो किसी जो कोई बाहर इस तरह, तो वो उसकी तलाशी ले तो निकले तो उसको लेके जा सकते हैं। ओके ओके। तो क्योंकि वो वेपन के तौर पे वहाँ पे है, वो आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं है, वो क्योंकि बड़ा होता है तो ऑब्वियसली वो उससे क्राइम होते हैं। तो स्ट्रीट क्राइम अगर कोई होंगे, किसी की चोरी चकारी, गाड़ी से किसी की कोई चीज तोड़ के, तो वो अगर कोई अटैक उस लेवल का होगा तो वो नाइफ के साथ ही होगा। ठीक हो गया जुनेद भाई, अब मैं वीडियो को एंड की तरफ अब लेके जा रहा हूँ। नॉन स्किल बंदा, यानी कि पढ़ा लिखा इतना नहीं है, कोई स्किल भी नहीं आता, वेल्डिंग, पेंटिंग, मैकेनिक भी नहीं है, वो एवरेज इनकम कितनी कमा लेता है? अगर कोई नया आया है स्टूडेंट वीजे पे या फैमिली वीजे पे आया, कितने की एवरेज इनकम है? मिनिमम वेज क्या है वहाँ पे? अच्छा, मिनिमम वेज तकरीबन 10 पाउंड पर आवर है पूरे लंदन में, तकरीबन पूरे यूके के अंदर। पूरे यूके के अंदर लंदन में आपको शायद 10.80 मिल जाएगा, 80p या 1 पाउंड का फर्क मिल जाएगा, वरना यूके में ओवरऑल
तकरीबन 10 पाउंड पर आवर आवरली वेज। मतलब कि जो गैस स्टेशनों पे काम कर रहे हैं बिल्कुल। वो तो वैसे बेसिकली वहाँ पे आपके पेट्रोल पंप कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ गैस स्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ जो कर रहे हैं वो, लेकिन बात ये है कि जो लेकिन आवर्स मिल जाते हैं, ऑफर्स मिल जाते हैं, अच्छा। लेकिन हो सकता है कि उतने आपको वेज ही ना दें, वो कहें आपको कि आप तुम्हारा टैक्स भी कटेगा और ये और वो इस तरह की चीजें बीच में डाल के, तो हो सकता है आपको 10 से भी कम 10 से भी कम पड़ा। अच्छा ठीक है। 8-9 भी मिल सकता हमारे तो यहाँ पे जैसा कैलिफोर्निया में 1650 चल रही है राइट नाउ पर आवर। हाँ। ओवर टाइम भी देते हैं हाँ। 8 अच्छा। घंटे, लेकिन देसी कुछ है जो नहीं हाँ, देते ये हैं। ऐसे ही होता है कि जिस तरह का आपका एम्प्लॉयर होगा, अगर जो आप उस employer तरह होगा। जैसे ताल्लुकात होंगे वो आपको उस तरह से ट्रीट करेगा। सही। एनुअल इनकम की अगर हम बात करें तो एनुअल इनकम में मैंने देखा है कि जो नॉन स्किल जो आप या अनस्किल्ड लेबर की जो आप बात कर रहे हैं कि जो जैसे जिसके पास कोई skill हुनर नहीं है, कोई हुनर नहीं है, तो वो एवरेज इनकम उसकी एनुअल इनकम शायद 20,000 से नीचे ही हो सकता है पूरे साल की। पूरे साल की इनकम। जो नॉन स्किल जो इस तरह के जो मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं उसका ऊपर से टैक्स भी कट रहा है, तो उसकी हो सकता है 20,000 एनुअल। नहीं हमारे तो फिर इस तरह इधर इनकम ज्यादा, जिस तरह हमारे यहाँ ट्रक ड्राइवर है, तो आपके भी वहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स तो होंगे। हाँ, लॉरी ड्राइवर उनको अच्छा बोलते हैं। अच्छा, वहाँ पे लॉरी ड्राइवर करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रक ड्राइवर है, लॉन्ग हॉल करते हैं, लोकल करते हैं, ना करते करते भी मेरा ख्याल 70 से 80 हजार डॉलर साल का कमा लेते होंगे, 70-80 हजार डॉलर। लेकिन ये देखिए ये स्किल है अगेन, ये लॉरी ड्राइवर के आपको हाँ, लाइसेंस अच्छा, चाहिए, ये बात भी सही है आपको थोड़ा सा प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा 5-6 महीना, एक स्किल आपको गाड़ी के सारा आपको नहीं पता फिर भी होगा। अगर गैस स्टेशन पे भी कोई काम करता है या गैस स्टेशन का टायर शॉप पे भी जो example, करता है, उसका तो वो भी भी- 40 से 45 हजार से नीचे तो नहीं। अच्छा, हाँ यस, हाँ, ये फर्क बाकी फर्क 40 से है। 45 हजार डॉलर तो वो कमाता होगा। हाँ। अच्छा, इसी से मैं एक छोटी सी बात कंटिन्यू करना चाहूंगा, फिर मैं खत्म करूंगा वीडियो। मेडिकल के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा, ये कि वो मेडिकल का क्या सिस्टम है मेडिकल यूके में? वहाँ पे उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों ही बहुत आता है। अच्छा। प्रॉस मतलब उसकी पॉजिटिव चीजें ये हैं कि वो फ्री है बिल्कुल सबके लिए, विजिटर वीजे के लिए भी, नहीं विजिटर के लिए, यानी कि जो ग्रीन कार्ड पे आ गया, जो Yes, लीगल है जो- उसके लिए मेडिकल फ्री है। उसके लिए फ्री है। उसको जो रेजिडेंट होते हैं वो वीजा पे उनको थोड़े से एनुअल फीस जरूर पे करनी पड़ती है, लेकिन जब आपको सिटीजनशिप आ जाए तो पूरी लाइफ आपकी फ्री है। और उसमें ये होता है, और उसमें थोड़ी मुश्किल ये आती है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई अर्जेंट चाहिए या कोई आपके साथ प्रॉब्लम हो गई या कोई सर्जरी या कोई ये, वो आपको हो सकता है आपको फौरन ना हो। ठीक, इसमें उसके लिए मेरी दे छोटी सकते सी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जिस तरह हमारे तो यहाँ पे जब इनकम बढ़ती है, लेट्स से मेरा फ्री मेडिकल है, मेरी फैमिली का फ्री मेडिकल है, 40-45 हजार एक लिमिट है डिफरेंट फैमिली मेंबर साइज पे। लेट्स से मेरा 50,000 लिमिट है कि 50,000 से ज्यादा जैन ने अगर कमाया तो इसको मेडिकल बाय करना पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा वहां पर फ्री है, हाँ, वहाँ free तो वहां पर जितनी मर्जी इनकम कमाओ फ्री है या उस पर भी कोई लिमिट है? नहीं, वो सबके लिए फ्री है, जितनी मर्जी आपकी income बेशक हो। वो 1 मिलियन पाउंड कमाए साल का, उसके लिए फ्री है। नेशनल हेल्थ सिस्टम जिसको एनएचएस बोलते हैं, वो सारे लोगों के लिए फ्री है। चलिए, ये तो लेकिन दिमाग का वहाँ पे बहुत थोड़े अच्छा से प्राइवेट सेक्टर भी ऑब्वियसली है, तो जो इतना कमा रहे मिलियन पाउंड, वो कभी भी 6 महीने का जाहिर है wait, वो उसमें जो नहीं, है। NHS नहीं अच्छा, उसमें जाएगा। वेट टाइम बहुत है। Yes, उसमें wait time उसमें बहुत यानी तंग कर हाँ, पैसे तो पूरे वो- कर लेते हैं। exactly, तो वो यूएस का मॉडल की तरह प्राइवेट में जाके और वो फॉरेन ट्रीटमेंट मैं लेके समझ आते गया, ठीक ठीक ठीक। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अब मैं बात पूछूंगा कि यूके में एग्रीकल्चर लैंड कितनी और कैसे, मतलब कि वहां पर फार्मिंग का क्या हाँ, सिस्टम है? फार्मिंग वहाँ पे ज्यादा चीजें, एग्रीकल्चर वहाँ का जो मौसम है वहाँ अलाउ ही नहीं करता आपको ज्यादा चीजें क्या वहाँ हुआ मतलब कि है। होते पूरा साल बारिश बारिश ही होती रहेगी वहाँ पे, बारिश ही होती रहेगी। सर्दियों में 6 महीने में से हो सकता है अगर 180 दिन है तो शायद 100 दिन 150 दिन बारिश हो। ओके, ये इस तरह और का समर कैसा है वहां का? समर वहाँ का 3 महीने का 2.5-3 महीने का समर है, लेकिन उसमें भी बारिशें अक्सर होती रहती हैं। अच्छा। तो वो पूरा साल, तो उसमें कोई भी इस तरह की जो सारी जो चीजें हैं वो अजनास और ये फल और सब्जी और ये सारी आती है। स्पेन का क्लाइमेट बिल्कुल इस तरह कैलिफोर्निया से मिलता जुलता है, तो वहाँ सारा कुछ उधर से सारा कुछ ट्रकों के जरिए आ जाता है। ठीक है जुनैद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसका बहुत अच्छा कोशिश लगा। करेंगे जितने दिन आप और हैं इसका कोई पार्ट 2 भी बनाएं या कुछ और पार्ट करेंगे। इमिग्रेशन वाला अगला Immigration, बनाएंगे। हाँ। और एंड में मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी, पाकिस्तान जाते हुए मेरा सामान ले जाओगे थोड़े? हाँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। सामान ठीक बनना चाहिए, सामान ठीक होगा। ठीक।